जो मैं 71 और 72 की लड़ाई के उनको बुला रहा हूँ, ये एक्चुअली दोबारा भेजने वाले हो सकता है तैयारी भी हो, तो मेरे साथ जोर से एक बार भारत माता की जय बोलेंगे, हाथ बना के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुड है जो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात ये थी कि सम्मान लेना सिविल में इतना कठिनाई का है कि जो कारगिल में तो सभी थे, कारगिल युद्ध में सभी थे मेरे ख्याल से, वो लड़ाई कम थी, तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा है। और सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप समाज के तौर तरीके पे आप रहेंगे। इस वजह से आप लोग नगर पालिका में एकत्रित हुए हैं और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि अगर आप लोगों के इस तरह कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। खैर मुझे आदेश मिला था कि 20-25 लोग के लिए, तो 20-25 लोग अपने हैं और हमारी महिलाएं भी आ गई हैं और महिलाएं भी हम लोगों से मुझसे बोला करती हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम ये भूल जाते कि हमारे साथ में ये घटना घटी है और खासकर हमारे जो संभ्रांत नागरिक हैं, और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इससे हम लोगों का मान सम्मान और बढ़ता है और हमें बहुत खुशी होती है कि कम से कम हम लोगों को याद तो किया जाता है। इसी कड़ी के बीच में एक शायर है, कहते हैं गिरते हैं सहेसवार। हेलो बिलाल भाई, ये गप सड़ा पे थोड़ा बंद कर दो। कहते हैं गिरते हैं सहेसवार मैदानी ही जंग में, गिरते हैं सहेसवार मैदानी ही जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों पे चलते हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे एक भूतपूर्व सैनिक हैं जो बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर मैं उनको करूं। हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने अपना मनोरंजन के लिए अपना प्रोग्राम खुद सेलेक्ट करते रहे। समय आपका, प्रोग्राम हमारा। तो मैं सूबेदार घनश्याम सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि आप मंच में आके अपना तिरंगे वाला गाना ही सुनाएं और अध्यक्ष साहब को और ईओ साहब को बताइए कि हम लड़ाई के साथ में हम इस तरह भी काम करते रहे। खड़े होकर तैयारी नहीं किया, यहाँ कौन सा तुम्हें नाम लेने की ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है सब शहीदों की और वीरों की कुर्बानियों के कारण को याद करके, और हम भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान हेतु इन्होंने यहाँ बढ़ाया है। अध्यक्ष जी का आदेश है कि कुछ सुनाएं, तो हम इन्हीं वीरों की गाथा सुनाएंगे। है शहीदों की जय हिंद बोली, है शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, है शहीदों की जय हिंद बोली। तो है शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। बादलों की
गरज और तड़क से, बादलों की गरज और तड़क से, ये हिंद वालों की होली नहीं है शहीदों की जय हिंद बोली। तो देश को आंख दिखलाने वाले और देश को आंख दिखलाने वाले खत्म हो जाएंगे आज दुश्मन, खत्म हो जाएंगे आज दुश्मन। और ये है संतान राणा शिवा की, ये है संतान राणा शिवा की। और कायरों की ये टोली नहीं है शहीदों की जय हिंद बोली। लेके तोपों सी पिचकारियों को और लेके तोपों सी पिचकारियों को बढ़ चले वीर आगे ही आगे, बढ़ चले वीर आगे ही आगे। और खैरियत है कि अब तक वीरों ने, खैरियत है कि अब तक वीरों ने और तीसरी आंख खोली नहीं है शहीदों की जय हिंद बोली। तो भक्त भक्त की मां और तड़प करके बोली, भक्त की मां तड़प करके बोली, हरिया मेरी गोद में लाल सो जा, मेरी गोद में लाल सो जा। पर थक गया है तू अब लड़ते लड़ते, थक गया है तू अब लड़ते लड़ते। अब तेरे पास गोली नहीं है शहीदों की जय हिंद बोली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये हमारे सूबेदार साहब थे घनश्याम शर्मा, जो आर्मर्ड फोर्स के रहे हैं। और आर्मर्ड फोर्स के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। आर्मर्ड फोर्स जो आपने सुना होगा सन 1962 और 71 की लड़ाई में अमेरिका ने पैंटन टैंक दिए थे। और पैंटन टैंक ने हिंदुस्तान में इतनी तबाही मचाई थी, इतनी तबाही मचाई थी कि पासा ही पलट के रख दिया था। पर हमारे आर्मर्ड फोर्स के जो अब्दुल हमीद जैसे महान और वीर योद्धा थे, उन टैंकों को इस तरह बर्बाद किया, हो सकता है सिविल जनता आज भी ना जानती हो, क्योंकि उसके लिए हिंदुस्तान के पास कोई भी आइटम नहीं था, क्योंकि ये एक नई तैयारी थी। तो पैटर्न टैंक का तोड़ने का एक ही लक्ष्य था कि गड्ढा खोद के नीचे लेट जाया जाए और उस गड्ढे के नीचे जो अपना हिंदुस्तान का सैनिक था छुप जाता था। और टैंक जब वहाँ से पैटर्न टैंक निकलता था तो उसकी चैन में ग्रेनेड रख दिया जाता था। इस तरह से जिस समय पैटर्न टैंक तोड़े गए तो अमेरिका को भी पता लगा कि निश्चित हिंदुस्तान में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जो भारत का सहयोग कर रहे। इसी बात में भारत माता की, भारत माता की। अब मैं समय लेते हुए ना मैं
ईओ साहब से आग्रह करूंगा, इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी हैं वो से ईओ साहब से आग्रह करूंगा कि मंच में आकर 2 शब्द हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करें।